सभी हमारे मित्रगण एवं अभिभावकगण को सादर प्रणाम और प्यारे बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना। ऑफिस में बैठा था तो सोचा कि आप लोगों से बात हो जाए। हमारे जो मित्रगण हैं वह भी किसी न किसी रूप में अभिभावक हैं, उनके लिए भी यह एक संदेश है और अभिभावकों के लिए भी यह संदेश है और बच्चों के लिए भी। प्यारे बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कोई न कोई एक उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है और जब लक्ष्य बना होता है तभी जीवन के अंदर जो हमारी क्षमता है उसको प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो आप देखेंगे कि वो कहीं न कहीं अपना सड़क पर टहल रहे हैं और किसी न किसी रूप में अपने अभिभावक को या जो प्रशासन है, शासन है, सरकार है, उसको कोस रहे होते हैं। बंधुओं, जब हम जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारण करते हैं तो उस लक्ष्य पर वास्तव में हम एकाग्र हो करके और काम करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। प्यारे बच्चों या हमारे मित्रगण, अभिभावकगण, वह भी बचपन में लेंस देखे होंगे, पढ़े होंगे तो लेंस देखे होंगे। इस समय जो पढ़ रहे हैं बच्चे वह भी लेंस देखे होंगे। जो एक लेंस होता है वो सूर्य की किरणों को बिल्कुल एक जगह उतार लेता है तो उस तेज से नीचे पड़ी हुई घास या कागज होता है उसमें आग लग जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर भी उस तरह की काबिलियत है, उस तरह की क्षमता है। बस सिर्फ और सिर्फ उस क्षमता को अपने लक्ष्य के अनुसार एकाग्र करने की ज़रूरत है। वास्तव में हम उस क्षमता को एकाग्र करके उस लेंस के तरह से काम करें तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, बंधुओं, हमेशा जीवन में सकारात्मक सोचिए। नकारात्मक यदि आता भी हो तो किसी न किसी तरह से उससे दूर होइए। जैसे आप किताबों में भी पढ़े होंगे और आपके टीचर भी आपको समझाते होंगे कि 2 गिलास में पानी है, एक में आधा भरा हुआ है या एक में आधा खाली है, या हम कह सकते हैं एक ही गिलास में आधा भरा हुआ पानी है और 2 लोग हैं या कुछ लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या है
उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी सोच क्या है, उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आदमी जो है, यह विद्यार्थी जो है, सकारात्मक सोच का है कि नकारात्मक सोच का है। जब उस गिलास को हम किसी बच्चे को देते हैं तो कुछ बच्चे कहेंगे कि यह गिलास जो है आधा भरा हुआ है, और उसी में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो कहेंगे कि यह गिलास जो है आधा खाली है। तो यही सोच है कि जिनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ खाली ही है, कुछ भरा नहीं है, तो निश्चित रूप से कहीं उनके अंदर थोड़ी न थोड़ी नकारात्मक सोच है। और जो बच्चे या जो आदमी उस गिलास के पानी को देख करके और कहता है कि यह गिलास जो है आधा भरा हुआ है, और वही सोच जो है दर्शाता है कि वास्तव में यह आदमी या यह छात्र या विद्यार्थी सकारात्मक सोच वाला है। तो जो सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं वह जीवन में असफल नहीं होते हैं। कहीं न कहीं असफल हो भी जाएं तो वो असफलता के कारणों को सोचना और दूर करना शुरू कर देगा, और वह आदमी निश्चित रूप से एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो नकारात्मक सोच के होंगे वह आदमी यही कहीं असफल हो जाता है तो वो निराश होता है, और निराश होने के कारण वह जीवन में सफलता अर्जित करने में उसे या दूसरे को भी यह महसूस होता है या संदेह होता है कि यह सफलता अर्जित नहीं कर सकता है। वास्तव में यदि हम सकारात्मक सोचें और अपने उद्देश्य पर सकारात्मक सोच के साथ काम करें तो असंभव काम भी संभव हो सकता है। कभी भी असफलता से घबराएं नहीं, उसके कमियों को जानें और उसके कमियों को जान करके सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आपको वह मंजिल प्राप्त होगी। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि पहले हम बहुत बड़ा लक्ष्य न बनाएं। सपोज करिए कि हम नवोदय सैनिक की कक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य यही हो कि हम नवोदय विद्यालय में प्रवेश पा जाएं, सैनिक स्कूल में प्रवेश पा जाएं। हाई स्कूल में पढ़ रहे हों तो हमारा उद्देश्य होगा कि हम हाई स्कूल में बेहतर करें। जब हम बेहतर करके सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी एनर्जी बनती है, और आगे जो हमारा सिस्टम है, आगे हमारा जो लक्ष्य है, वो उसके प्रति हमारी ललक बढ़ जाती है। और जब किसी लक्ष्य के प्रति ललक बढ़ जाए तो निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो निश्चित रूप से हमारी ये बात आपको अच्छी लगी होगी कि हमें लक्ष्य कैसे बनाना चाहिए, उस लक्ष्य को बनाने के बाद उस पर कैसे काम करना है, कैसे अमल करना है। यदि हम यह सोचते हैं, समझते हैं और सकारात्मक सोच के साथ फील्ड में उतरते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो,
उसके प्रति समर्पण नहीं होगा तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी व्यवसाय में लगे हों, आप पहले ही चाहेंगे कि खूब हमको बेनिफिट मिल जाए, तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसके प्रति समर्पण दिखाइए। पढ़ाई है, यदि पढ़ने आए हैं तो उसके प्रति समर्पण हो, और कोई भी काम समर्पण के साथ किया जाता है तो उसमें असफलता नहीं मिलती है। हमें हमेशा समर्पित भाव से समर्पित होकर के काम करना है। और जाते जाते मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को या सेल्फ में रियल लाइफ में ज़िंदगी जीजिए। रियल लाइफ से दूर होइए, रियल लाइफ में अपनी ज़िंदगी को जिएं, तो निश्चित रूप से आप जो है स्वस्थ रहेंगे। हमारी कामना है कि बच्चे अपने पढ़ाई में बेहतर करें, हमारे मित्रगण, हमारे जो है अभिभावकगण स्वस्थ और प्रसन्न रहें। इन्हीं कामना के साथ यदि हमारी ये बातें आपको अच्छी लगे तो इसको अन्य लोगों में शेयर कीजिए, अपने बच्चों को बताइए। हमारा जो है फेसबुक का हैंडल है कलिंद काल, और यूट्यूब का हैंडल है कलिंद नवोदय सैनिक क्लासेज, जो आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। जय हिंद, धन्यवाद।